नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। गैसेस की खास पेशकश में आपका स्वागत है। अभी हम जिस जगह पे हैं और जो इलाका है वो इलाके को पहले आपको हम दिखाएंगे और उसके बाद बताएंगे इसकी खासियत कि आखिर इसकी खासियत क्या है। लोग क्यों जमशेदपुर को लौह नगरी के नाम से जानते हैं, लोग क्यों जमशेदपुर को मिनी मुंबई जानते हैं और लोग क्यों जमशेदपुर को वो पर्यटक स्थल के नाम से जानते हैं जहां उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के तमाम इलाकों के साथ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से लोग यहां घूमने आते हैं। तमाम चीज, सब कुछ, सब नजारा हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक बार इस झील का नजारा देखिए और उसके बाद इसकी खूबसूरती को आप समझिए और उसके बाद हम भी आपको समझाएंगे कि वाकई ये नजारा अगर आपको देखेंगे तो आपको लगेगा कि निश्चित तौर पे आप कश्मीर पहुंच गए हैं। ऐसे भी जमशेदपुर जन्नत कहा जाता है और ये जन्नत का नजारा हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि जो मौसम है वो मौसम है पिकनिक का। लोग यहाँ पिकनिक मनाने दूसरे राज्य से आते हैं और ये माहौल यहाँ को देखकर आप बखूबी आप भी समझ गए होंगे कि वाकई एकदम पहाड़ से सटा हुआ ये झील, पहाड़ और पहाड़ों के बीच में बसा ये झील अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। अगर आप जम्मू कश्मीर नहीं गए हों तो एक बार इस खबर को देख लीजिए और उसके बाद अपने मन में और जेहन में उतारिए कि वाकई ये खूबसूरत नजारा ये जमशेदपुर के सुंदरता में चार चांद लगाता है। पर्यटक यहाँ आते हैं। हालांकि इस वक्त अभी नवंबर माह खत्म होने वाला है, दिसंबर अब चढ़ने ही वाला है, ज्यादा वक्त नहीं है, घंटों का फासला है। लेकिन इस घंटों के फासला में आप एक बार देखिए कि लोग जो है, जो पर्यटक है, अपनी गाड़ी से बाहर से आकर यहाँ का खूबसूरत नजारा वो आनंद ले रहे हैं। लोग अपने कैमरा में भी कैद करना नहीं भूलते क्योंकि जब ये घर जाएंगे तो ये नजारा अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को जरूर दिखाना चाहेंगे। देखिए, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जमशेदपुर हैं, जमशेदपुर से सटे हुए कुछ बच्चे, उनसे बात करते हैं। बाबू कहाँ से आए हैं? सर, यस सर। क्या देखने आए हैं? यहाँ पे सर पिकनिक का जायजा लेना है। खूबसूरती देख रहे हैं, झील देख रहे हैं, किनारा देख रहे हैं। कैसा लगा तुमको? बहुत सॉलिड सर, दिल खुश हो जाता सर इधर। एक बताओ, क्या क्या चीज तुमको यहाँ पर दिखा है? यहाँ पर तो झील दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है, आगे भी कुछ गया देखा है? यस सर, आगे पुल है, आगे आपको ऊपर एक मंदिर है, बहुत सुंदर। नौका विहार का? यस सर, नौका विहार, आगे आपका बोटिंग होता है। यस सर। एक चीज बताओ, ये पहली बार आया हो कि इससे पहले भी आया था? सर यहाँ मैं बार बार आते रहता हूँ, जमशेदपुर का ही हूँ। तो बार बार परिवार के लोग भी आते हैं? यस सर, पूरा ऑल फैमिली। और बाहर से जो रिश्तेदार है वो लोग भी आते हैं? यस सर, मैं सबको घुमाता हूँ, इधर आता था। देखिए, वाकई हम आपको कह भी रहे थे कि इसकी खूबसूरत जो है वो खूबसूरती को समझने की जरूरत है। अगर आप कभी भी जमशेदपुर आए तो एक बार इस इलाके को जरूर आप भ्रमण कीजिए। है तो ये पिकनिक स्पॉट, लेकिन यहाँ आने में आपको पैसा नहीं लगेगा, यानी बिना पैसा का यहाँ का नजारा आप देख सकते हैं। भले ही नौका विहार करेंगे तो पैसा लगेगा, लेकिन आप अगर इस जगह पे खड़े होंगे और यहाँ अपने परिवार के साथ पिकनिक करेंगे तो उसका आनंद ही कुछ और होगा। और वाकई जमशेदपुर के खूबसूरती और खूबसूरती के साथ जब पर्यटक यहाँ आते हैं तो यहाँ खचाखच भर जाता है ये इलाका। हालांकि अब पर्यटकों को आने का समय जो है वो शुरू हो चुका है। पर्यटक अब धीरे धीरे पर्यटक स्थल के लिए निकलेंगे, लेकिन एक बार ये पूरे इलाके को दिखाएंगे और हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि वाकई जिस जगह पे खड़े हैं ये डिमना लेक है और डिमना लेक के बाद आप उस पार अगर आप जाएंगे तो बोराम पड़ता है और ज्यादा वक्त नहीं लगेगा आपको पश्चिम बंगाल जाने में। यानी पश्चिम बंगाल और झारखंड का ये सीमावर्ती इलाका है और यही यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है उड़ीसा, यानी तीनों राज्य को जोड़ता है ये जगह और उस जगह पे हम खड़े हैं। और यहाँ की खूबसूरती हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस झील को देख रहे हैं, कभी भी यहाँ पानी खत्म नहीं होता क्योंकि ये पानी सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, पिकनिक का जगह ही नहीं है, इन लोगों का प्यास भी बुझाता है। जमशेदपुर के लगभग 5 लाख से ज्यादा परिवार इस पानी का उपयोग करते हैं और आसपास के इलाके की बात कर ले, अगर हम सामने बोराम की बात कर ले, डिमना के सटा हुआ मानगो की बात कर ले, तमाम वैसे इलाका जो टाटा की कमांड एरिया से बाहर है वैसे इलाका में भी यहाँ का पानी पहुंचता है और लोग पानी पीते हैं। यानी मनुष्य के जीवन का वो चीज जो जल ही जीवन है, वो जल लोगों को जीवन दे रहा है।
भले पर्यटक स्थल के रूप में यह विकसित हुआ है, लेकिन लोगों को पानी पिलाता है यह झील। 365 दिन अगर जमशेदपुर में अगर पानी मिलता है या जमशेदपुर के आसपास के इलाकों में पानी मिलता है, तो यही है वो झील, यही है वो लेक जिन लोगों तक पानी पहुंचाता है। एक बार कुछ पर्यटक लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि एक बार उनके नजदीक पहुंचे, क्योंकि अब जो समय है वो अब पिकनिक का दौर शुरू हो चुका है। धीरे धीरे जो दूसरे राज्य से लोग हैं, थोड़ा भैया इधर आ जाएंगे, या आप रहिए, हम वहीं आ जाते हैं, कि दूसरे राज्य से जो लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं। हमने पहले भी कहा कि झारखंड का तमाम इलाका कहें, वो बिहार का इलाका कहें, उड़ीसा का इलाका कहें, वो हर जगह से लोग यहाँ पर, पश्चिम बंगाल की बात करें, और अमूमन पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के साथ साथ बिहार के लोग जो है कि ज़्यादातर यहाँ पर समाहित है, क्योंकि सीमावर्ती इलाका है। ये कहाँ से? उड़ीसा से हैं हम लोग जी। कैसा लगा यहाँ का झील? काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम लोग आए हैं यहाँ पे एक्चुअली छठ पूजा के लिए आए थे। हम लोग, हमारी होम टाउन यहीं पे की है, तो हम लोग आए थे यहाँ पे छठ पूजा मनाने के लिए। छठ पूजा ऐसे आप जान रहे हैं ख़त्म हो गई है, तो काफ़ी जाने की टाइम आ गई है अब तो उड़ीसा, तो सोचा थोड़ा सा घूम ले यहाँ पे, तो जस्ट घूमने के लिए आए थे। कहा कि वाकई जब हमने पहले भी कहा कि अगर आप जमशेदपुर आते हैं तो एक बार, हालांकि ये जमशेदपुर के ही रहने वाले हैं, इनको यहाँ के बारे में सब कुछ, यहाँ का भौगोलिक स्थिति भी पता है, लेकिन जमशेदपुर अगर आप आते हैं तो एक बार यहाँ ये डिमना लेक का नज़ारा जरूर देखें, अपने परिवार के साथ आए। यह कितना सुकून मिल रहा है? सुकून तो काफ़ी है। वन ऑफ द प्लेजेंट प्लेस, मतलब यहाँ पे मैं ज़्यादातर यहाँ पे विजिट नहीं किया मैंने, बट काफ़ी अच्छा लगता है। बढ़िया जगह है सर, बढ़िया जगह। अच्छा, और कहीं घूमे होंगे? हाँ, बाकी जगह और यहाँ के, जैसे अगर हम झारखंड की ही बात कर ले, झारखंड की जो इलाका है, तो इस यहाँ पे आके क्या लगा कि जैसे एक पीसफुल, मतलब हम लोग को यहाँ के लगा कि मतलब जैसे हम लोग बहुत जगह घूमे हैं। जैसे हम लोग चांडिल डैम भी गए थे, फिर आप रजरप्पा नाम सुनेंगे, वहाँ पे भी हम लोग गए, बहुत जगह गए हम लोग। आके यहाँ पे छठ पूजा में आए थे मनाने के लिए, बहुत जगह गए, लेकिन यहाँ पे एक शांति जैसे लग रहा है कि हाँ, यू कैन, मतलब विद अ फैमिली यू कैन कम हियर एंड एंजॉय द मोमेंट। कि बाकी कोई दबाव नहीं है, आप यहाँ आएंगे तो कोई दबाव नहीं है, ना कोई पार्किंग के लिए दौड़ कर आएगा। जैसे आप चांडिल डैम गए होंगे तो पार्किंग के लिए दौड़ कर, भाई पहले गाड़ी यहाँ लगा दो, उसके बाद तुमको वहां जाना पड़ेगा। रजरप्पा में भी वही है। तो देखिए, वाकई लोग जब परिवार के साथ कहीं जाते हैं तो दो वक्त, जब जो वक्त है वो सुकून के साथ जीना चाहते हैं, क्योंकि हर वक्त तो जीवन में तो उतार चढ़ाव और ऊंच नीच चलता रहता है, लेकिन जब आप कोई ऐसे पिकनिक स्पॉट पे जाएं और ऐसे कुछ जगह पे जाएं जहां पे लगेगा आपको शांति, तो ये शांति में अगर आपको आना है तो एक बार डिमना लेक जरूर आएं, क्योंकि यहाँ आएंगे तो निश्चित तौर पे आप सुकून महसूस करेंगे। भैया एक चीज बताइए, आप बता रहे थे दूसरी जगह की बात अगर कर ले तो वो और इसमें क्या अंतर है? बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बट हाँ एक चीज़ जो इन्होंने मेंशन किया कि पार्किंग वगैरह का पंगा बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट विजिट यहाँ पे किया नहीं है, पर एक चीज़ पे मैं आप सबको और यहाँ के लोगों का कंसर्न नोटिस करना चाहूँगा कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर क्लीन रहेगा तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपने कहा कि बाकी देखिए क्लीन तो होना ही चाहिए था ये, क्योंकि पानी जो था ऊपर तक था, हालांकि ये जिम्मेवारी प्रशासन की होती है। मैडम एक मिनट, हाँ निश्चित तौर पे एक चीज बताइए मैडम, कैसा लगा? नहीं, काफ़ी अच्छा लगा। हम लोग अभी यहाँ पे शांति के लिए ही आए थे, लाइक एक थोड़ा चेंज के लिए। घर पे एक जैसा माहौल होता है, बाहर निकल के थोड़ा चेंज होता है। राज्य चाहिए तो डिमना लेक पहुंचिए, क्योंकि एक परिवार जब पहुंचता है तो परिवार के लोगों को लगता है कि वाकई हम अगर राज्य के अगर तमाम दूसरे पर्यटक स्थल की बात करें या धर्म स्थल की बात करें, वहां अगर आप जाएंगे तो हर लोगों का अपना अपना तरीका है, हर जगह की अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं और उस व्यवस्था की तरह लोगों को ट्रीट किया जाता है जो पर्यटक है उसके साथ। लेकिन डिमना लेक में आएंगे तो यहाँ पर आप अपने परिवार के साथ सुकून से रह सकते हैं, और सुकून ऐसा कि आपको लगेगा कि वाकई जो शांति चाहिए था वो शांति इस झील के पास हमें मिला है। तो आप समझ लीजिए कि अगर आप जमशेदपुर के तमाम इलाके या पूरे झारखंड का सैर कर रहे हैं तो अगर आपको शांति और सुकून चाहिए तो एक बार इस झील के पास आए, और झील की आवाज और साथ साथ यहाँ की जो हवा है वो बहुत कुछ आपके कानों में कहता है कि आपको शांति चाहिए तो मेरे साथ यहाँ पर बैठकर थोड़ा वक्त तो बिताइए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जारी है कार्यक्रम, लेकिन ब्रेक से पहले हम आपको ले चलते हैं दूसरे जगह पे और वहां का भी नजारा हम आपको दिखाएंगे।
उस जगह पे जिस नज़ारा को आप एक बार देखिए कि वाकई अगर हम डिमना की बात कर रहे थे, डिमना का उस जगह का नज़ारा हमने पहले आपको दिखाया जहां लोग पिकनिक करने आते हैं। लेकिन जो लोग पिकनिक करने आते हैं वो अपने परिवार के साथ अगर मस्ती करना हो तो इस लाइन पे आना नहीं भूलेंगे, क्योंकि एकदम पानी से सटा हुआ ये रेलिंग, और रेलिंग का ये जो सड़क बना है, इस सड़क पे लोग फोटो खिंचाना चाहते हैं। ऐसे भी कहा गया है कि ये जो इलाका है वो फोटो सेशन का इलाका है। यहाँ पर अगर आपको फोटो लेना हो तो ये बहुत अच्छा जगह है, क्योंकि यहाँ से एक तरफ पानी तो दूसरी तरफ पहाड़, यानी वो नज़ारा जो आप कैमरा में कैद करना चाहते हैं तो वो नज़ारा यहाँ पर आपको दिख जाएगा। कि एक बार देखिए कि पर्यटक जो है, भले ही अभी पिकनिक का समय शुरू हो चुका है, लेकिन 365 दिन यहाँ पर ऐसे ही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा और यहाँ का माहौल भी यही रहेगा। जो अभी का माहौल है 365 दिन कभी भी आएंगे तो आपको माहौल यहाँ का ऐसा ही दिखेगा। और इसका मुख्य कारण है कि यहाँ का जो झील है और झील का जो पानी है वो कलकल करता सब कुछ कह रहा है। एक बार झील के पानी को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इतना साफ सुथरा पानी, और इस पानी का लोग उपयोग करते हैं, पीते हैं। यह पानी पूरे जमशेदपुर के लोगों को का प्यास बुझाता है, गर्मी हो या बरसात, यानी 365 दिन अगर पानी की जरूरत है तो ये पानी यहाँ से लोग इसका उपयोग लोग करते हैं। तो आप समझिए कि जो पानी लोगों को प्यास बुझाता है वो पानी लोगों को मनोरंजन कर रहा है। सुकून का 2 वक्त अगर बिताना हो तो एक बार आप डिमना आइए और डिमना लेक का इस खूबसूरत नज़ारा को देखिए, और एक बार देखिए कि नौका विहार जब इस पूरे झील में जब आता है तो वाकई नौका विहार का नज़ारा भी हम आपको दिखाएंगे, और वहाँ भी हम आपको ले चलेंगे और वहाँ का क्या नज़ारा है। और वहाँ जब लोग सफ़र करते हैं तो वो लोग अपने आप में वाकई जो खूबसूरती जो है वो खूबसूरती को लोग कैद करना चाहते हैं। तो ये एक बार जो पर्यटक का जो भीड़ है वो अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। हमारे साथ कुछ हैं यहाँ पर, कुछ लोग, आप ही लोग से बात कर लेंगे। भैया कहाँ से आए? ये जमशेदपुर का ही है। हाँ। अच्छा, कैसा लग रहा है ये माहौल अभी? ये तो मौसम आज अच्छा था और साथ ही ये डिमना का नज़ारा दोनों तो सोने पे सुहागा हो गया, इसीलिए आए हुए थे। बताइए कि और बहुत जगह तो घूमे होंगे ऐसा? हाँ, घूमे तो है अपने यहाँ का, और बाकी जगह में क्या आप? यहाँ घर के सामने है, अपनापन महसूस होता है, ऐसा नहीं लगता है कहीं बाहर गए हैं। ये अपने ही घर के आसपास मतलब 10-15 किलोमीटर में अगर ऐसा कुछ खूबसूरत दृश्य मिल जाए तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। परिवार के साथ 2 वक्त का जो है सुकून का वक्त बिताने के लिए। जी जी जी, रोज़मर्रा का ज़िंदगी तो चल ही रहा है, ऑफिस घर वगैरह ऐसे चल रहा है। ये थोड़ा सा समय अलग से निकाल के परिवार को, वाइफ को घुमाने ले आए हैं ताकि थोड़ा परिवार को भी टाइम दिया जा सके। इसलिए आपने कहा कि वाकई हमने पहले भी कहा था कि अगर आप जमशेदपुर अगर आप पहुंच गए हैं, यार यहाँ के हैं, फिर भी आप 2 वक्त का समय जरूर निकालें और एक बार डिमना लेक पहुंचे। अपने और अपने परिवार का सुकून क्या है वो यहाँ पे दिखेगा। क्या दिखा? यहाँ पे आने से एक शांति मिलता है। अब हर का रोज का घर में काम, और सुबह उठिए शाम तक काम करते रहिए, थोड़ा समय निकाल के हम लोग आते हैं यहाँ पर अपना थोड़ा सा। आज का माहौल भी तो बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा है। मौसम बहुत अच्छा है। आज सुबह से धूप भी नहीं हुआ है, हल्की ठंड भी है, तो यहाँ पर आए हम लोग थोड़ा सा अपना समय बिताने। बहुत सुकून लग रहा है। हाँ, सही आपने कहा कि वाकई जब मौसम में परिवर्तन हो, और मौसम में परिवर्तन हो और उसके बाद जब डिमना लेक अगर आप आए तो डिमना लेक का ये नज़ारा देखकर आपको इतना ज़रूर लगेगा कि वाकई हम भी यहाँ पर अपने परिवार के साथ आएँ और 2 वक्त का सुकून का वक्त ज़रूर बिताएं। एक बार बाहर का नज़ारा हमको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये देखिए पहाड़ों के बीच घिरा हुआ ये डिमना लेक। हमने पहले भी कहा था कि आप इस जगह पे अगर आप आएंगे तो एक बार अपना कैमरा में कैद करना नहीं भूलेंगे इस इलाके को, क्योंकि ये इलाका पूरा है पहाड़ों के बीच बसा हुआ ये डिमना लेक है। खूबसूरती ऐसा कि अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है कि आप अगर 2 वक्त का वक्त अगर आप निकालते हैं और सुकून चाहिए तो सुकून तो ढूंढने से मिलता नहीं है, लेकिन आप यहाँ आएंगे तो सुकून जरूर मिलेगा, क्योंकि अब पर्यटक का आने का समय हो गया है। धीरे धीरे पर्यटकों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ सब कुछ आपको मिलेगा। भले ही पहाड़ पे हम खड़े हैं, पहाड़ के बीच हैं, लेकिन ये झील सब कुछ कह रहा है। झील तो यह कह रहा है कि आप जो है
कि अब आपको यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जल ही जीवन है और ये लोगों का जीवन देता है। पानी तो लोग पीते ही हैं, लेकिन ये झील लोगों को सुकून दे रहा है, और सुकून ऐसा कि एक बार इसका नजारा आप देखेंगे तो आप अपने आप में प्रफुल्लित हो पाएंगे, और प्रफुल्लित ऐसा हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि वाकई ये जमशेदपुर का वो डिमना लेक है जिसकी कल्पना हमने कभी नहीं की थी। ये वो जगह है जहां सुकून तो है ही, सुकून के साथ साथ आपको अगर स्वस्थ रहना है तो आप इस इलाके में एक बार आइए। आप कैसे भी बीमार पड़े हैं, लेकिन आप डिमना पहुंचेंगे तो आप स्वस्थ जरूर अपने आप को महसूस करेंगे, क्योंकि यहाँ सब कुछ मिलता है। दुकान भी है सामने। आप अगर बच्चे के साथ हैं, परिवार के साथ हैं, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें घर से कुछ लेके जाना है। सामने दुकान है, और दुकान के साथ साथ यहाँ पर वो व्यवस्थाएं नहीं है जो व्यवस्था को तुलगी फरमान कहते हैं, कि आप गाड़ी लेके आ गए तो आपको यहाँ पर पार्किंग का पैसा देना पड़ेगा। आप यहाँ पे गाड़ी अमुक जगह लगा रहे हैं या यहाँ पे आप पिकनिक कर रहे हैं तो इसका पैसा आपको देना पड़ेगा। यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ आप अपने परिवार के साथ आए और सुकून का 2 घंटा या 4 घंटा अगर व्यतीत करना हो तो इस इलाके में करें, और एक बार यहाँ का जो माहौल है, माहौल को समझे, क्योंकि आज का जो माहौल है वाकई ये काफी खुशनुमा माहौल है, और कमोबेश 365 दिन का यही माहौल यहाँ बना रहता है। लोग कहाँ से आते हैं? यहाँ तो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, बंगाल हो, पुरुलिया हो, इधर से आते हैं। जब आते हैं तो यहाँ पर लोग फोटो खिंचाते हैं, घूमने आते हैं, पिकनिक मनाते हैं। एक फोटो का कितना लेता है? एक फ़ोटो का 30 रुपये लेते हैं। 30 रुपये। कितना देर में बनाता है? 2 मिनट में बना के देते हैं। और हाथों हाथ बना कर दे देता है, यही ना। एक चीज बताओ, लोग जब आते हैं यहाँ पर, तो जो बाहर से लोग आते हैं तो उन लोग कुछ कहते होंगे, भाई यहाँ पर माहौल कैसा लग रहा है? यहाँ का माहौल ये अच्छा है, अच्छा स्वस्थ हवा मिलता है। चलिए, हमने कहा कि ये फोटोग्राफर है, ये अपना परिवार जरूर यहाँ से चला रहा है, लेकिन ये कहता है कि सिर्फ बिहार ही नहीं, दूसरे राज्य से भी लोग यहाँ पर आते हैं। बड़ा सुकून का वक्त, और सुकून के साथ साथ यहाँ का दृश्य जो है अपना कैमरा में और फोटो खिंचवाना नहीं भूलते हैं। हालांकि अभी मोबाइल का जमाना है, लेकिन मोबाइल के जमाना होने के बावजूद भी अब वो फोटो का क्रेज आज भी बरकरार है। अगर आप यहाँ आए तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 2 मिनट में आपको फोटो भी मिल जाएगा। एक बार बाहर का नजारा हम आपको दिखाएंगे, और बाहर का नजारा दिखाने के बाद कुछ और लोग हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। वो लोग, हमने आपको कहा था कि देखिए लोग कैसे सेल्फी ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो है कि वाकई हमने पहले भी कहा कि इस वक्त को और इस जगह को लोग अपने कैमरा में कैद करना चाहते हैं, क्योंकि ये यादाश्त का ये जगह है, ये वो जगह है जो आप याद करके रखेंगे कि जब कभी भी आप या आपके चाहने वाले लोग या आपके परिवार के लोग जब कभी भी इस जगह का जिक्र करेंगे तो आपके जेहन में जरूर वो दिन याद आएगा, वो वक्त जरूर याद आएगा कि देखिए एक बार ये खूबसूरत सा नज़ारा, और ये नौका विहार करने वाले लोग कितने मस्ती में लोग नौका विहार करने के लिए निकल चुके हैं। अब यहाँ से निकलेंगे तो काफी लंबा, आपको लगेगा कि इसका अंत ही नहीं है, लेकिन वाकई में इसका अंत है, और अंत है, और अंत है तो उसके बाद उधर पश्चिम बंगाल पड़ जाता है, उधर झारखंड का सीमावर्ती इलाका पड़ जाता है, और थोड़ा सा आगे आप बढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा सीधा उड़ीसा का इलाका। अब आप बने रहिए मेरे साथ, अब हम आपको लेकर चलते हैं नौका विहार, और नौका विहार का भी नज़ारा हम आपको दिखाएंगे, और वहाँ पर जो पर्यटक है, पर्यटक से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ की खासियत क्या है, वो भी हम आपको बताएंगे। बने रहिए मेरे साथ। देखिए, अभी हम पहुंच गए हैं उस जगह पे जिस जगह का जिक्र हमने किया था, नौका विहार। एक बार यहाँ का जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को देखिए, और उसके बाद यहाँ के जो कर्मचारी हैं या रख रखाव करने वाले या जो यहाँ पर पर्यटकों को यहाँ से नौका विहार का आनंद उठाने वाले हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई लोग कहाँ कहाँ से यहाँ आते हैं, नौका विहार में कितना वक्त लगता है लोगों को। एक बार अगर सफ़र पे निकलेंगे तो कितना दूरी, कितना जो है वो तय करना पड़ता है।
तो ये सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार यहाँ का जो नज़ारा है, जो पर्यटक है, पर्यटकों को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो पर्यटक है ये यहाँ पर जो है वो आ चुके हैं और अब वो नीचे चल रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के जो कर्मचारी के हैं या यहाँ के जो लोग हैं जो पर्यटकों को जो लेके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उनसे भी हम आपको बात कराएंगे और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसे नौका विहार का आनंद उठाने लोग परिवार के साथ यहाँ पे आते हैं और अपने आप को सुरक्षित तो जरूर मानते हैं और सुरक्षा का मापदंड जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है कि आप एक बार ये देखिए कि कितने लोगों को बैठना है, कितने लोग, कितने घंटे का ये सफर हो, ये सब कुछ यहाँ पर तय किया जाता है, क्योंकि वो भी वो मानक है जो सुरक्षा के मद्देनजर, ताकि आनंद उठाना हो। अगर आप डिमना आए, हमने पहले भी कहा कि अगर आप झारखंड में आते हैं और जमशेदपुर आने का मौका मिले तो एक बार कम से कम डिमना लेक जरूर आइए और डिमना लेक आने के बाद यहाँ का खूबसूरत सा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। भैया अगर हम बात कर ले, अगर सुरक्षा के मापदंड की बात कर ले तो क्या क्या व्यवस्था है? तो सुरक्षा के लिए अगर कोविड की अगर उसमें बोला जाए तो सबसे पहले हम लोग तो उनको स्प्रे कर दे रहे हैं, हैंड सैनिटाइज कर दे रहे हैं। तो अभी तो कोविड है, मतलब ऐसे अगर पानी तो उसके हम लाइफ जैकेट देते हैं, साथ साथ में हम लोग भी रहते हैं। जितने भी यहाँ पे जो कोचेस हैं तो सभी लोग प्रोफेशनल्स हैं, सभी लोगों ने जो वाटर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग भी की है और सभी लोग स्विमर भी हैं और रेस को कैसे करना है वो सब जानते हैं। तो उनको जाने से पहले हम लोग जो है लाइफ जैकेट पहना लेते हैं, लाइफ जैकेट चेक कर लेते हैं सही है या नहीं है। और जो राफ्ट हम लोग लेके जाते हैं, इसके लिए जो ये राफ्ट है वो है व्हाइट रिवर राफ्टिंग के पर्पज़ से है। उसमें क्या अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, तो इसके लिए अगर एक चैम्बर खराब हो गया तो दूसरा चैम्बर काम करेगा। तो इसमें करीब करीब 5 चैम्बर्स होते हैं, तो 5 चैम्बर एक साथ कभी पंचर नहीं होते हैं। तो यानी पहले राफ्ट से पूरा सेफ है। दूसरी बात ये स्टील वाटर है, तो इसमें हमने लाइफ जैकेट दी है। तो लाइफ जैकेट में अगर कहीं भी अगर कुछ अगर मतलब कहीं कोई टपल के कोई गिर गए तो तुरंत हम उसको उठा करके राफ्ट में रख सकते हैं। हमारे पास रस्सी भी रहती है, कोई अगर गिर गया रस्सी दे के हम उसको बैठा सकते हैं। कितने लोग एक में सफर? देखिए राफ्ट अलग अलग है, जो अलग अलग साइज़ के होते हैं। कोई जो है 7 सीटर है, कोई जो है 5 सीटर्स हैं। तो उस पर बात है कि हाँ 7 सीटर में बैठते हैं या 8 सीटर में बैठते हैं, तो उस पर बात है कैपेसिटी। कोई बड़ा राफ्ट है, कोई छोटा राफ्ट है, उसको देखते हुए जो है उनके चॉइस के अनुसार। सही आपने कहा। देखिए एक बार हम आपसे फिर बात करेंगे, लेकिन एक बार हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ ये सुरक्षा के मापदंड की बात अगर हम करें तो यहाँ सुरक्षा को लेकर तमाम व्यवस्थाएं हैं कि यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 जगह ये बना हुआ है, चेंबर बना हुआ है। ये 5 चेंबर क्या है कि अगर भगवान न करे कोई चेंबर अगर लीक करता है तो दूसरे चेंबर में लोग आएंगे और उनको मतलब सुरक्षित, ये अगर वो यहाँ पर नौका विहार कर रहे हैं तो वो सुरक्षित जाएंगे, सुरक्षित आएंगे। इनके साथ साथ जो कोचेज हैं, जो कोच जो यहाँ से जो सफर कराते हैं वो इनके साथ होते हैं, ताकि आप परिवार के साथ सुकून से आप नौका विहार का आनंद उठा सकें। अगर आप इस डिमना में आए हैं, डिमना लेक में आए हैं, तो इसका आनंद उठाने का एक चीज बताइए, कितना लंबा समय लगता है, कितना देर तक ये लोग रह सकते हैं? ये जो है अभी जो पैकेज चल रहा है वो 20 मिनट का है। तो 20 मिनट में जो है लोग घूम सकते हैं पूरा रेंट ये लेक के चारों तरफ। और करीब करीब जो है ये जो अराउंड करीब 10 किलोमीटर का जो ये है, ये जो डिमना लेक है, ये चीज़ है। देखिए 10 किलोमीटर का पूरा इलाका है ये, और 10 किलोमीटर में 20 मिनट का, हालांकि इन लोगों का अपना एक समय निर्धारित होता है और साथ साथ ये लोग कि भाई इतने मिनट में इतने दूर तक आप सफर तय कर सकते हैं। तो 10 किलोमीटर और 20 मिनट का ये सफर है, या 20 मिनट में आप अपने परिवार के साथ पूरे इस नौका विहार का आप आनंद उठा सकते हैं। और एक बार देखिए कि दूसरा नाव जो है वो भी वहां से रिटर्न हो रहा है, वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज भैया, एक चीज बताइए, कितना एक साथ चलता है यहाँ जी? मतलब कितना ये जो यहाँ से नाव छोड़ते हैं, कितना नाव जो है हमारे पास ये करीब करीब हमारे पास जैसे बहुत सारे राफ्ट हमारे पास है ना। तो एक्चुअली अभी हमने यहाँ राफ्ट कम लाया है, क्योंकि जो है अभी कोविड के चक्कर में हमारे जो प्रोग्राम भी कम चल रहे हैं अभी फिलहाल। और स्पेशली जो हम लोग का पहले जो शुरू जो हमारे कोर्सेज चलते थे तो मैक्सिमम हम लोग कॉर्पोरेट के लिए, मैनेजमेंट कॉलेज के लिए उनको ज़्यादा करते थे। तो फिलहाल अभी हमारे जो है ग्रुप्स जो छोटे छोटे करते हैं, हमने करीब 7-8 जो है उनको हम लोग लिमिट किया, हमने ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो एक्चुअली हम लोग को जो वाटर हमारा एक जो ट्रेनिंग सेंटर है सामने में है, जो आप आइलैंड दिख रहे हैं, तो वहाँ पे हम बहुत सारे कोर्सेज कराते रहते हैं। जैसे स्विमिंग कराते हैं, इम्प्रोवाइज राफ्टिंग भी कराते हैं, कयाकिंग कराते हैं, कैनो कराते हैं। तो बहुत सारे इवेंट्स हैं हमारे। और दूसरी बात स्कर्फिंग भी कराते हैं। मोटर बोट होता है, पीछे एक रस्सी होती है, एक सर्फ प्लेट होता है, तो उसके थ्रू लोग करते हुए जाते हैं, एंजॉय करते हुए जाते हैं। तो बहुत सारे इवेंट्स है, कोई आना चाहते हैं तो एंजॉय कर सकते हैं। एक अभी हमारा एक फ्लोटिंग वो है बोट है, वहाँ पे सामने जो दिख रहा है एक फ्लोटिंग बोट है, तो वो फ्लोट कर रहा है।
है ना। तो उसमें क्या आप लोग जा सकते हो, बैठ करके इसमें जो है एंजॉय कर सकते हो, लंच डिनर कुछ भी, ब्रेकफास्ट है उस ढंग से आप खा सकते हैं। फिर आपको फोटोज दिखा दूंगा वहाँ पे का, जो आज एक टीम आई थी। बहुत 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 बढ़िया आपने कहा कि वाकई अगर आप परिवार के साथ आप डिमना लेक पहुंचते हैं तो बाहर का नज़ारा और बाहर की खूबसूरती को तो आप समझ ही रहे हैं, लेकिन जब पानी में अगर आप जाएंगे तो पानी में वो सब व्यवस्थाएं होगी जो व्यवस्था एक होटल में होता है। यानी आप पानी में घूमते रहें, पानी में अपने परिवार के साथ आनंद उठाते रहें और इस वक्त का सब कुछ जो है वो आप अपने कैमरा में कैद करते रहें, खाते रहें, पीते रहें, मौज मस्ती करते रहें और ये सब कुछ आपको मिलेगा तो वो मिलेगा डिमना लेक में। अब आप समझिए कि वाकई ये वो पर्यटक स्थल कि जहां पर अगर आप आएंगे तो आप परिवार के साथ सुकून का 2 वक्त बिता सकते हैं, क्योंकि अगर दूसरे पर्यटक स्थल पे जाएंगे तो वहां पे ढेर सारी समस्याएं हैं। कहीं पार्किंग की समस्या होगी, तो कहीं आने जाने की समस्या होगी, तो कहीं आप सुरक्षित हैं या नहीं हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको डर लगा होगा। लेकिन जमशेदपुर के डिमना लेक में सुरक्षा के साथ साथ सारी व्यवस्थाएं, अगर आप ऊपर में हैं, बांध पे हैं, तो जो व्यवस्थाएं बांध पे मिलेगी वो व्यवस्थाएं पानी में भी आपको मिलेगी। एक बार डिमना लेक यानी जो पानी था वो पानी अगर ओवरफ्लो होता है तो गांव के लोग उसका सिंचाई का उपयोग कैसे करते हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बार इस फाटक को देखिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 फाटक है। अगर 7 फाटक खुल जाए तो जमशेदपुर जलमग्न हो जाएगा। हालांकि पानी का स्टोरेज इतना बड़ा है कि ये फाटक खोला भी जाता है तो सिर्फ उतना खोला जाता है जिससे गांव के लोगों का सिंचाई हो सके, इसका बांध नहीं टूटे और लोग जो है इस पानी का भरपूर उपयोग कर सके। ऐसे एक पीछे का इलाका हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि अगर आप यहाँ नहीं आए हैं तो मेरे इस खबर को देखिए और पूरे सैर कीजिए, क्योंकि हमने डिमना लेक का सैर शुरू किया था और वहां से जहां पिकनिक आते हैं, यहाँ पे पिकनिक स्पॉट है। ये एक पिकनिक स्पॉट पहले हमने दिखाया था, दूसरा ये पिकनिक स्पॉट है जहां पर लोग जो पर्यटक है वो अपने गाड़ी से यहाँ पे आते हैं, गाड़ी रखते हैं, परिवार के साथ आनंद का जो क्षण है वो यहाँ पर बिताते हैं। तो यहाँ पर ये माहौल, क्योंकि ये माहौल अब पिकनिक का माहौल शुरू हो चुका है, धीरे धीरे जो पर्यटक है वो अब यहाँ पर आने लगे हैं। तो पूरा इलाका यानी चारों तरफ से पहाड़ और पहाड़ों के बीच घिरा हुआ ये डिमना लेक अपने आप में और खूबसूरती में भी बहुत कुछ कहता है। इसकी खूबसूरती ऐसा कि आप अगर एक बार यहाँ आए तो बार बार आने का मन करेगा, क्योंकि जो बांध है, हालांकि ये भी कहा गया है कि ये लेक जो है कि काफी खतरनाक माना जाता है। हर साल 2 और 4 लोगों के डूबने की यहाँ पर खबर आती है। कशिश लगातार खबर दिखाता भी रहा है कि कैसे डिमना लेक में लोग अगर जो नियम बना है उसको फॉलो नहीं करते हैं तो काल के गाल में समाते हैं। तो यहाँ अगर आप आए तो यहाँ के नियम कानून का जो फॉलो करना है वो उसको फॉलो करें और अपने परिवार के साथ भरपूर आनंद उठाएं। और ये पिकनिक ही नहीं, ये आपको सुकून देगा, जिंदगी का वो सुकून जिस सुकून के लिए आप ये सोचते होंगे कि हमको कहाँ सुकून मिले, कौन ऐसा जगह पे जाए जहाँ 2 वक्त अब शांति से हम काटें। तो ये वो इलाका है जहाँ आप सुकून से रह सकते हैं, सुकून से अपने परिवार के साथ यहाँ पर अपना समय व्यतीत कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पिकनिक का आनंद उठा सकते हैं। आप हो, आपके रिश्तेदार हो, दोस्त हो या सगे संबंधी हो, कोई भी अगर एक बार जमशेदपुर आता है तो डिमना लेक का नज़ारा आप ज़रूर देखें और उसके बाद 2 वक्त सुकून की जिंदगी आप यहाँ पे ज़रूर बिताएं। यहीं पे संपन्न होता है मेरा ये कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी आपसे मुलाकात।